नमस्कार, मैं दिव्या बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। सीएम नीतीश की बिगड़ी तबीयत, आज के सभी कार्यक्रम हुए रद्द, डॉक्टरों ने उन्हें आराम करने की दी है सलाह। बिहार संग्रहालय में पहुंचे 113 मधुबनी पेंटिंग, बिहार के प्रसिद्ध कलाकारों ने बनाई थी ये पेंटिंग दुर्लभ कृतियों में है शामिल। बिहार में नगर निकायों में जल्द होगी भर्ती, मंत्री नितिन नवीन ने दी जानकारी। नगर प्रबंधक कई योजनाओं में बनाएंगे प्रमुख भूमिका। भूमि सर्वे से जमीन बंटवारा समेत कई समस्याओं का होगा समाधान। पारिवारिक बंटवारे नहीं होने वाले परिवार की जमीन का भी होगा सर्वे। संयुक्त खाता खोलने की अपील की जा रही है। भारत ने वेस्ट इंडीज पर जीत की दर्ज, भारत ने 2-1 से जीत की हासिल। मंधाना का दिखा शानदार प्रदर्शन। चले बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तबीयत अचानक बिगड़ गई है, जिसके कारण उनके आज के होने वाले सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं। नीतीश कुमार ग्लोबल निवेशक सम्मेलन में भी हिस्सा नहीं लेंगे। स्वास्थ्य संबंधी जानकारी अभी तक सार्वजनिक नहीं की गई है, लेकिन बताया जा रहा है कि इस सर्दी के मौसम के कारण उन्हें बुखार और जुकाम हुआ है। डॉक्टरों ने उन्हें आराम करने की सलाह दी। आज ही सीएम नीतीश नालंदा के राजगीर में मगध सम्राट जरासंध की प्रतिमा का अनावरण करने वाले थे। साथ ही बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024 में निवेशकों से मुलाकात भी तय थी, लेकिन उनकी तबीयत खराब होने के कारण ये कार्यक्रम रद्द हो गए। बता दें कि 3 दिन के बाद सीएम नीतीश को बिहार में प्रगति यात्रा पर भी निकलना है। बिहार सरकार शराबबंदी कानून को सख्ती से लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। मद्य निषेध विभाग के मंत्री रत्नेश सदा ने अधिकारियों को चेतावनी दी है कि शराब माफियाओं पर अपराध नियंत्रण अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाए और उनकी संपत्ति जब्त की जाएगी। उन्होंने बेतिया, सुपौल और बांका के मद्य निषेध अधिकारियों की भी कार्यप्रणाली पर नाराजगी जताई है और कहा है कि लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मंत्री ने नशे के अन्य रूपों पर भी कड़ी निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि 2016 में लागू शराबबंदी कानून के बावजूद राज्य में अवैध शराब का कारोबार और शराब पीने से मौतों की घटनाएं बढ़ी हैं। बिहार में बेरोजगार युवाओं के लिए नौकरी का अच्छा मौका है। राज्य के विभिन्न नगर निकायों में जल्द ही भर्तियां की जाएंगी। नगर विकास एवं आवास मंत्री नितिन नवीन ने इस बारे में जानकारी दी और कहा है कि खाली पदों को जल्द ही भरा जाएगा। मंत्री ने अधिकारियों को भर्ती प्रक्रिया को तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए हैं। पटना में 65 नए नगर प्रबंधकों को नियोजन पत्र सौंपते हुए मंत्री ने उन्हें नए ऊर्जा के साथ काम करने को कहा है। नगर प्रबंधक मुख्यमंत्री निश्चय योजना, जल जीवन हरियाली योजना, स्ट्रीट लाइटर, बस स्टैंड और अन्य सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। बिहार में बाढ़ से निपटने के लिए 3 प्रमुख नदियों पर नए बैराज बनाए जाएंगे। महानंदा नदी पर किशनगंज और बागमती नदी पर सीतामढ़ी में बैराज निर्माण की योजना है, जिनके लिए डीपीआर तैयार किया जाएगा। इसके अलावा मधुबनी जिले के जयनगर में कमला नदी पर स्थित वियर को बैराज में बदलने की योजना है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई राज्य कैबिनेट बैठक में इन योजनाओं को मंजूरी दी गई है। इस परियोजना के लिए 20.15 करोड़ रुपए की स्वीकृति महानंदा नदी के बैराज के लिए और 25.37 करोड़ रुपए बागमती नदी के बैराज के लिए दी गई है। साथ ही केंद्र सरकार ने बिहार के लिए 11,500 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता का प्रावधान किया है। उच्च न्यायालय और निचली अदालतों में जजों की 1/4 पद बिहार में खाली पड़े हैं। हाईकोर्ट में 53 जजों की स्वीकृति पद है, जिसमें से 18 पद खाली हैं। वर्तमान में 35 जज ही कार्यरत हैं। निचली अदालतों में 2019 स्वीकृत जज पद हैं, जिनमें से 483 पद खाली हैं। इससे दोनों अदालतों में कुल 501 पद रिक्त हैं। जजों की कमी के कारण मुकदमों का बोझ बढ़ता जा रहा है, जिससे न्यायालयों में केस के निपटारे में देरी हो रही है। निचली अदालतों में एक जज पर औसत 2344 मुकदमों का दबाव है और हर साल 1 लाख नए मुकदमे जुड़ रहे हैं। इस समस्या के समाधान के लिए जल्द नियुक्तियों की आवश्यकता है। खगड़िया जिले के परबत्ता प्रखंड के झंझरा गांव के मनीष कुमार ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो की परीक्षा में 95 रैंक हासिल किया है। इस सफलता के साथ ही मनीष ने वैज्ञानिक या अभियंता ऐसी मैकेनिकल के पद पर चयनित होकर अपने जिला और बिहार का नाम भी रोशन किया है। मनीष के मुताबिक उनके माता पिता राजू शर्मा और आशा देवी ने उनकी सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मनीष ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गांव में प्राप्त की और आगे की पढ़ाई के लिए पटना गए।
3 महीने पहले उनका चयन भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी BERC में भी हुआ था। फिलहाल वे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी BEL में डेप्यूटी इंजीनियर के पद पर कार्यरत हैं। मनीष की इस सफलता पर कई लोगों ने उन्हें बधाई दी है। बिहार के प्रसिद्ध कलाकारों द्वारा बनाई गई 113 मधुबनी पेंटिंग्स बिहार संग्रहालय में पहुंच गई है। ये पेंटिंग्स 60 साल पहले बिहार में अमेरिका के एथनिक आर्ट्स फाउंडेशन भेजी गई थी। ये पेंटिंग्स 1960 से 1980 के दशक के कलाकारों द्वारा बनाई गई थी और अब इनका कंजर्वेशन काम शुरू किया गया है। इन पेंटिंग्स में कृष्णकांत झा, जमुना देवी, चानी देवी, उत्तम पासवान जैसे प्रसिद्ध कलाकारों की दुर्लभ कृतियां शामिल हैं। 1977 में अमेरिका के रेमंड ली वोयंस ने बिहार से इन पेंटिंग्स को लेकर अपने देश में कई एग्जीबिशन आयोजित किए थे। 2024 में इन पेंटिंग्स का प्रदर्शनी आयोजित किया जाएगा ताकि लोग मिथिला कला के बारे में जान सकें। बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक संशोधन नियमावली को बिहार सरकार ने मंजूरी दे दी है। इसके तहत सक्षमता परीक्षा पास करने के लिए शिक्षकों को अब 5 मौके मिलेंगे, जबकि पहले 3 मौके थे। जिन शिक्षकों ने सक्षमता परीक्षा पास की है वे वर्तमान में स्कूल में ही अपने काम करेंगे और उनका ट्रांसफर नहीं होगा। इसके तहत सक्षमता परीक्षा पास करने के लिए शिक्षकों को अब 5 मौके मिलेंगे, जबकि पहले 3 मौके मिले थे। जिन्होंने सक्षमता परीक्षा पास किया है वे अपने वर्तमान स्कूल में ही काम करेंगे और उनका ट्रांसफर नहीं होगा। नए वेतनमान का लाभ भी उसी विद्यालय में दिया जाएगा। इसके अलावा शिक्षकों पर कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी अगर वे स्कूल में नहीं पढ़ाते हैं या राजनीति में शामिल होते हैं। ऐसी परिस्थिति में उनका ट्रांसफर किया जाएगा। नियमावली में DM को अधिक सख्तियां भी दी गई है और शिक्षकों को ट्यूशन पढ़ाने की अनुमति नहीं होगी। इसके साथ ही अगर कोई महिला शिक्षक पुरुष शिक्षक पर आरोप लगाती है तो 3 दिन में कार्रवाई की जाएगी। बिहार में भूमि सर्वे के तहत अब जमीन बंटवारे समेत कई समस्याओं का समाधान समय पर करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि कागजात की कमी के कारण इसमें कुछ दिन की रोक लगाई गई। 20 अगस्त से शुरू हुआ ये सर्वे अब पारिवारिक बंटवारे न होने वाले परिवारों की जमीन का भी सर्वे कर रहा है। इस प्रक्रिया के तहत संयुक्त खाता खोलने की अपील की जा रही है, जिससे वंशावली के आधार पर जमीन में हिस्सेदारी मिलेगी। राज्य भर में 50 लाख से अधिक परिवारों ने आवेदन किया है, जिसमें पटना जिले में 2.50 लाख आवेदन प्राप्त हुए हैं। लोग ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। बिहार के दरभंगा में वक्फ बोर्ड की 15 एकड़ जमीन को लेकर चल रहे विवाद में नया मोड़ आया है। बिहार स्टेट सुन्नी वक्फ बोर्ड ने अपने पत्र में कहा है कि ये विवादित जमीन वक्फ बोर्ड की संपत्ति नहीं है। हनुमान नगर प्रखंड के तालपुपरी मौजे में इस जमीन को लेकर 2 पक्षों में विवाद है। एक पक्ष इसे वक्फ बोर्ड की संपत्ति बताता है, जबकि दूसरा पक्ष इसे अपनी पैतृक संपत्ति मानता है। जिलाधिकारी राजीव रोशन ने बताया है कि वक्फ बोर्ड की वेबसाइट पर इस जमीन का कोई उल्लेख नहीं है और संबंधित दस्तावेजों की गहन जांच की जा रही है। यदि वक्फ बोर्ड कोई संशोधित आदेश जारी करता है तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। आगमकुआं थाना क्षेत्र के कुम्हरार स्थित बापू परीक्षा केंद्र में 13 दिसंबर को BPSC 70वीं प्रारंभिक परीक्षा के दौरान कदाचार का मामला सामने आया था। इसमें बवाल करने और प्रश्न पत्र लेकर भागने वाले मुख्य आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपित के पास से पुलिस ने गायब प्रश्न पत्र के बंडल और एंड्रॉयड मोबाइल फोन बरामद किए हैं। पुलिस ने बताया है कि परीक्षा केंद्र के बाहर हंगामा कर रहे अज्ञात व्यक्तियों ने परीक्षा में विघ्न डाला था। तकनीकी जांच के बाद मुख्य आरोपित की पहचान सुपौल के मनीष कुमार के रूप में हुई है, जो पाटलिपुत्रा में रहकर BPSC की तैयारी कर रहा था। हंगामे के बाद केवल कुम्हरार केंद्र की परीक्षा रद्द की गई है, जिसे 4 जनवरी को फिर से आयोजित करने का फैसला किया गया है। राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह की पार्टी से नाराजगी की खबरों पर अब विराम लग गया है। 25 नवंबर से पार्टी कार्यालय से दूर रहने वाले जगदानंद सिंह अब नाराजगी खत्म कर लौट सकते हैं। राजद के प्रदेश महासचिव भाई अरुण ने बताया कि उनका कार्यकाल मार्च तक है, इसलिए इस्तीफे की खबर में कोई सच्चाई नहीं है। जगदानंद सिंह की नाराजगी बिहार विधानसभा के उपचुनावों में राजद के खराब प्रदर्शन के कारण थी, जिसमें रामगढ़ की सीट भी शामिल थी। हालांकि पार्टी के प्रवक्ताओं ने कहा है कि जगदानंद सिंह कभी नाराज नहीं थे और वे हमेशा पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। मालूम हो कि जगदानंद सिंह की नाराजगी को लेकर ये कोई नई बात नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी वे पार्टी से नाराज हो चुके थे। सृजन घोटाले के मुख्य आरोपियों में से एक NV राजू, जो करीब 2 साल 10 महीने जेल में रहने के बाद जमानत पर रिहा हो गया है। उस पर आरोप था कि उसने फर्जी दस्तावेजों के जरिए करोड़ों रुपए की सरकारी राशि को सृजन महिला विकास सहयोग समिति में ट्रांसफर किया था।
इनमें 15.50 करोड़ रुपए अवैध रूप से ट्रांसफर किए गए थे। ओडिशा में रहने वाले राजू ने भागलपुर में अपना कारोबार किया और अधिकारियों से रिश्वत लेकर सरकारी धन सृजन में डाला। इसके बाद उन्होंने अवैध तरीके से संपत्ति अर्जित की। सीबीआई ने उनके खिलाफ 8 चार्जशीट दायर की थी। साथ ही बैंक ऑफ बड़ौदा ने धोखाधड़ी के आरोप में उनकी संपत्तियां जब्त की थी। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा पर निशाना साधते हुए कहा है कि नीतीश कुमार पिछले 20 सालों से कई यात्राएं कर चुके हैं, लेकिन फिर भी उन्हें राज्य की वास्तविक समस्याएं समझ में नहीं आई। तेजस्वी ने मुख्यमंत्री से 13 सवाल पूछे हैं, जिसमें बिहार की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम क्यों है, सरकारी स्कूलों की स्थिति इतनी खराब क्यों है और राज्य में अफसरशाही और रिश्वतखोरी क्यों बढ़ी हुई है, जैसे सवाल शामिल थे। उन्होंने आरोप लगाया कि नीतीश कुमार की यात्रा से राज्य की समस्याओं का समाधान नहीं हुआ है और बिहार के लोग अब भी रोजगार और बेहतर जीवन के लिए दूसरे राज्यों में पलायन करने को मजबूर हैं। भारत और वेस्ट इंडीज के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज में भारत ने 2-1 से जीत दर्ज की। तीसरे मैच में भारत ने वेस्ट इंडीज को 60 रन से हराया, जिसमें सीरीज भारत के नाम रही। भारत की कप्तान स्मृति मंधाना ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 77 रन बनाए, जिसकी मदद से भारत ने 217 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया। मंधाना ने इस सीरीज में लगातार 3 अर्धशतक लगाए और प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड भी जीता है। मंधाना ने इस साल महिला T20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन बनाए और 50+ के सबसे अधिक स्कोर बनाने का रिकॉर्ड भी बनाया है। भारत की शानदार बल्लेबाजी से वेस्ट इंडीज को 157 रन पर रोककर मैच जीत लिया। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम हैं राकेश मिश्रा, कुश कुमार यादव, आजाद यादव, राम बाबू दास, कौशलेंद्र कुमार सिन्हा, मोहम्मद साकिर हुसैन, नरेंद्र कुमार, निधिनाथ, दीपक कुमार, नौशाद रजा, जितेंद्र ठाकुर, नीरज ठाकुर, संजीव कुमार, पप्पू कुमार, दिनेश महतो, सुमन कुमार, अभिषेक कुमार, अनवर करीम खान। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, बिहार की कौन सी लोक कला आपको सबसे ज़्यादा पसंद है? आप अपना जवाब हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। आज के लिए फिलहाल इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज़। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना। अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।